नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए भारतीय संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोग के द्वारा लिखी हुई प्रश्न आप लोग को लंबे समय तक याद रहें। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे हैं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है दोस्तों? राज्यों का संघ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो बताइए दोस्तों, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो किस वर्ष दोस्तों? 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वह व्यक्ति कौन थे जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो बताइए दोस्तों, वह व्यक्ति कौन थे जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो कौन थे व्यक्ति दोस्तों? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर जो नीलम संजीवा रेड्डी थे, उनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, हमारे संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा है दोस्तों, वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो किससे ली गई है दोस्तों? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो किसकी अनुशंसा पर दोस्तों? तो सरदार सुवर्णसिंह समिति। ठीक है दोस्तों, सरदार सुवर्णसिंह समिति के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों? अनुच्छेद 17 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये भी क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से कीजिएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो किस में दोस्तों? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में दोस्तों राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 19A में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19A में भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए दोस्तों, पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो कौन थे व्यक्ति दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि और भी स्टूडेंट तक ये पहुँच सके। तो क्वेश्चन दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो बताइए फ्रेंड्स, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों? 6 माह। 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो बताइए फ्रेंड्स, संविधान के कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है संविधान के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, वो कौन कौन से आपातकाल हैं दोस्तों? तो दोस्तों 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकालीन का प्रावधान दिया गया है और 356 अनुच्छेद में राज्य के राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया गया है और 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है हमारे भारत में? तो अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है दोस्तों, 0 बार लगा है हमारे वित्तीय आपातकाल। तो इन बातों को ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1975 ईस्वी में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, 1975 ईस्वी में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई थी? तो किस आधार पर दोस्तों? आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 ईस्वी में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, वो किस संविधान से लिए गए थे? तो किस संविधान से दोस्तों? अमेरिकी संविधान से। ठीक है दोस्तों, अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। और दोस्तों इसको किस भाग में रखा गया है दोस्तों? भाग 3 में। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए फ्रेंड्स, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। और दोस्तों राज्यसभा के निर्वाचन के लिए कितनी आयु होनी चाहिए न्यूनतम? तो 30 वर्ष। तो इस बात को भी ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो बताइए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो किसके अंतर्गत दोस्तों? 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए फ्रेंड्स, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ओम बिरला। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। संसद किसके द्वारा बनती है? तो बताइए दोस्तों, संसद किसके द्वारा बनती है? तो किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा संसद का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? राज्यसभा। जो राज्यसभा होता है संसद का उच्च सदन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और निम्न सदन कौन सा होता है दोस्तों? लोकसभा। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कितनी भाषाओं को दोस्तों? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों ये आप लोगों का सरप्राइज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये है आपका आज का सरप्राइज क्वेश्चन।
जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।